कहीं दूर पहाड़ियों के नीचे बसा था एक छोटा सा गांव रामपुर। यहाँ के लोग मिट्टी से रिश्ता निभाते थे, पर इस साल बारिश ने धोखा दे दिया था। फसलें सूख गई थीं और किसान की आंखों में सिर्फ चिंता थी। उसी गांव में रहता था एक ईमानदार किसान रामू, उसकी पत्नी सीता और 8 साल का बेटा गोपाल। यही उसकी दुनिया थी। रामू क्या आज भी खेत से खाली हाथ ही लौट आए? हाँ सीता, मिट्टी प्यास से फट रही है। अगर ऐसा ही रहा तो इस बार फसल नहीं उगेगी। भगवान पर भरोसा रखो, वो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। रामू चुप रहा। उसकी आंखों में विश्वास था, लेकिन पेट की भूख से वो विश्वास कांप रहा था। अगली सुबह रामू फिर खेत में था। धूप तेज थी, लेकिन उसका इरादा उससे भी ज्यादा सख्त था। अचानक हल के नीचे से धातु की आवाज आई। अरे ये क्या है? वो खुदाई करता है और मिट्टी से निकलता है एक पुराना घड़ा, जिस पर कुछ पुराने अक्षर खुदे हैं। शायद किसी राजा का खजाना होगा। वो घड़ा घर लाता है, साफ करता है। रात को रामू ने सोचा कि वो घड़े में पानी भरकर खेत में डालेगा, शायद मिट्टी थोड़ी ठंडी हो जाए। अगले दिन उसने खेत में जाकर एक घड़ा पानी डाला। मिट्टी से हल्की नीली रोशनी निकली। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है। अगले दिन खेत नम था, जैसे रात में बारिश हुई हो। रामू के दिल में आशा की किरण जग गई। वो रोज उसी घड़े से पानी डालने लगा। कुछ ही दिनों में रामू के खेत में हरी लहरें दौड़ने लगीं, फसलें झूमने लगीं, जबकि बाकी खेत अब भी सूखे थे। अरे भाई, ये तो चमत्कार है। रामू के खेत में तो भगवान का वरदान है। रामू मुस्कुराया। उसने सोचा, शायद ये घड़ा सच में जादुई है। बाबा, क्या ये घड़ा सच में जादुई है? बेटा, अगर दिल से मेहनत करो तो हर चीज में जादू होता है, लेकिन कभी लालच मत करना। मैं भी बड़ा होकर तुम्हारे जैसा किसान बनूंगा। तू मेहनती बनेगा, यही मेरा सपना है। दिन बीतते गए, फसल तैयार हुई और गांव में रामू की मेहनत की चर्चा होने लगी। सबने कहा रामू के खेत में जादू है, लेकिन रामू जानता था जादू नहीं, मेहनत और विश्वास का फल है। फिर अगले साल बारिश और कम हुई, गांव में फिर सूखा पड़ा। इस बार रामू ने फिर घड़े की ओर देखा। फिर से उस घड़े का इस्तेमाल करोगे? नहीं सीता, अब की बार मैं भगवान नहीं अपनी मेहनत की परीक्षा लेना चाहता हूँ। रामू ने दिन रात खेत में पानी डाला, पसीना बहाया। धीरे धीरे फसल उगने लगी उसकी सच्ची मेहनत से। एक दिन गोपाल खेलते खेलते वही पुराना घड़ा गिरा देता है। घड़ा टूट जाता है। रामू भागा आया। घड़े के अंदर से सिर्फ मिट्टी निकल रही थी। कोई जादू नहीं, कोई चमक नहीं। ये तो सच था। जादू मिट्टी में नहीं, मेरे विश्वास में था। अगले दिन रामू ने टूटे हुए घड़े को खेत में गाड़ दिया और वहीं प्रण लिया, अब मैं किसी जादू पर विश्वास नहीं करूंगा, धरती की मेहनत पर भरोसा करूंगा। वक्त बीता। गोपाल अब पढ़ा लिखा किसान बन चुका था। नई तकनीक से खेती करता था, पर हर काम से पहले मिट्टी को प्रणाम करता था। बाबा सही कहते थे, असली जादू हमारे हाथों की मेहनत में है। अब रामपुर गांव हरा भरा है। लोग कहते हैं रामू का घड़ा भले टूट गया, पर उसकी मेहनत ने पूरे गांव को जादुई बना दिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे।